नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सीटें कम मिली है, न केवल विपक्षी पार्टियां यानी कि खासकर कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी हैं, ये समझने लगे हैं कि पीएम मोदी कमजोर हो गए हैं, बल्कि एनडीए के पार्टनरों को भी गुमान होने लगा कि अब तो हमारे बिना सरकार नहीं चलेगी, तो हर मुद्दे पर टांग अड़ाओ। और इसलिए इन लोगों को हर कुछ समय के बाद डोज देना जरूरी हो गया है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझते हैं, अमित शाह भी समझते हैं और पीएम मोदी भी समझते हैं। इस बीच ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि फिर से भरी मीटिंग में चिराग नीतीश नायडू को फटकार लगानी पड़ी और सबके सामने जो पीएम मोदी ने बात कही, उसके बाद ये लोगों को पसीने छूट गए, बैकफुट पर आ गए और फिर अपनी पार्टी के नेताओं को बोलने पर मजबूर होना पड़ा कि देखो, पॉलिसी रिलेटेड मैटर पर कोई भी किसी तरह का बयान नहीं देगा। और नीतीश कुमार को तो एक बड़ा फैसला तक लेना पड़ा, अपने प्रमुख प्रवक्ता को हटाना पड़ा। यह क्यों हुआ? क्योंकि आजकल ये स्थितियां चल रही है कि सारी पार्टियां ये समझने लगी है कि ना, हमारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नेशनल इंटरनेशनल, कोई भी मुद्दे पर हमारा भी कोई ना कोई बयान होना चाहिए, स्टेक हमारा भी होना चाहिए। क्योंकि सबको लगा है कि हम राज्य से उठकर पूरे राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाए, चाहे चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो। इन सब लोगों को लगने लगा है कि हमें तो राष्ट्रीय नेता बनना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम गठबंधन में हैं, लेकिन हम सहयोगी पार्टी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए इस भूमिका के लिए हमारे भी प्रमोशन होना चाहिए, हर बड़े मुद्दे पर हमारी राय ली जानी चाहिए। इस बात को लेकर ही इन लोगों ने पीएम मोदी के उस लाइन के खिलाफ बात करने शुरू कर दी थी जो कि केंद्र सरकार तय करती है, भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि हमें यह काम करना चाहिए। हालांकि लिटरल एंट्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस बात की चर्चा हुई कि नहीं, ये हमें किस तरह से करना चाहिए। अचानक से ये विज्ञापन आ गया और इसके बाद ये विपक्षी पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं उससे मतलब तो नहीं है, लेकिन इस पर सही तरीके से चर्चा नहीं हुई, जिसके कारण हमें फिर से चर्चा करनी चाहिए और इसलिए उसे वापस ले लिया गया। इसमें कोई दबाव की बात नहीं थी, मीटिंग में यह बात भी उठी, लेकिन फिर भी अगर एनडीए के पार्टनर्स मीडिया के सामने ये बयान दें और कहें कि ये सरकार का फैसला सही नहीं है, तो ये मान्य नहीं होगा। विपक्षी पार्टी के नेताओं का काम है वो क्रिटिसाइज करेंगे, किसी भी फैसले को क्रिटिसाइज करेंगे और 10-15 फैसलों में से अगर एक आध फैसला हमसे वैसी हो गई जिसके लिए हम खुद सहमति नहीं दे सकते, तो वो वापस हो जाएगा। उसमें ये लोग कहेंगे देखो दबाव काम आ गया। लेकिन ये जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, ये लोग जो बार बार ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मोदी की सरकार नहीं है बल्कि एनडीए की सरकार है और एनडीए के सरकार में सारे सहयोगी दलों को, एनडीए के सारे पार्टनर की बात माननी पड़ेगी। और इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी और चिराग पासवान जो कि इस बीच थोड़ा ज्यादा उछल कूद मचाने लगे थे, उनको लगा अब बिहार की राजनीति केवल नहीं बल्कि हम तो राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने की योग्यता रखते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बातें बोले और मीडिया में कुछ मैनेजमेंट हो गई और उसके बाद कुछ इंटरव्यू छप गए, ऐसा लगा कि ये ऐसे युवा नेता हैं जो बिहार से निकलकर केंद्र में राजनीति करेंगे और राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान बना लेंगे। इसलिए चिराग पासवान ने उस मुद्दे पर भी बात कर दी थी। और दूसरे स्तर पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो जेपीसी की मांग की जा रही थी और फिर जेपीसी की मांग मान ली गई, तो उसके बाद भी उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ बोला कि बिना मुस्लिम संगठनों से बात किए हुए वक्फ बिल पारित नहीं होना चाहिए। इन दो मुद्दों पर
चिराग पासवान ने जैसी बातें कही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यानी पीएम मोदी और अमित शाह को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि चिराग पासवान को भी उसकी औकात बतानी पड़ेगी। और इसलिए चिराग पासवान, जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन से पहले इनकी स्थिति देखिए, ये बिहार में घूम रहे थे, इनकी पॉपुलैरिटी मीडिया में दिखाई जा रही थी, लेकिन ग्राउंड में क्या हो रहा था? ग्राउंड में विधानसभा चुनाव में आपने क्या कर लिया? अगर विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़के आपने सक्सेस प्राप्त कर ली होती, सफल हो गए होते, तो उस समय आपकी पार्टी टूटी नहीं होती, आपके 6 में से 5 सांसद भाग नहीं गए होते पशुपतिनाथ पारस के साथ। इसलिए जब चिराग पासवान फिर से ऐसी बातें करने लगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और फिर से 5 सीटें मिली, अब इनको लगने लगा कि मेरे कारण सीटें मिली है, इसलिए बताना जरूरी था। और फिर पशुपतिनाथ पारस की मीटिंग कराई गई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उनके साथ। और फिर जब ये मीटिंग हो गई तो उसके बाद अमित शाह से पारस की मुलाकात करवाई गई, और ये 2 मुलाकातों के बाद चिराग पासवान की हेकड़ी निकल गई कि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पहले पारस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया और हमारे ये 4-5 सांसदों से कुछ नहीं होने वाला है, न तो मोदी की सरकार गिरेगी और न ही ये सांसद हमारे साथ रहेंगे। जैसे पिछली बार सारे के सारे पशुपतिनाथ के साथ चले गए थे, हो सकता है इस बार भी ये लोग चले जाएं, क्योंकि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बिना कोई भविष्य नहीं है। ये बातें चिराग पासवान को समझनी चाहिए। और इसी बात को लेकर चिराग पासवान ने माफी मांगी और उनसे कहा गया कि अगर पॉलिसी रिलेटेड कोई मुद्दा हो, अगर मोदी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हों उस पर आप बिना बातचीत किए हुए कोई बयान जारी नहीं करेंगे। ये सहयोगी पार्टियां हैं और इसलिए सरकार के मुद्दे पर जो नीति बनाई जा रही है, उन मुद्दों पर, नीतिगत मुद्दों पर, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, हर मुद्दों पर अगर आपकी पार्टी की कोई राय बनानी है तो फिर उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से बात करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मंत्री हैं और आप कुछ भी उटपटांग बात कर रहे हैं हमारी नीतियों के खिलाफ ही, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर तो चिराग पासवान की हेकड़ी निकल गई। दूसरे नीतीश कुमार की बात है। नीतीश कुमार को अभी भी भ्रम है कि मुसलमान बिहार में उन्हें वोट देंगे। एक बार तय नहीं हो पा रहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सहयोगी पार्टी हैं, तो फिर मुसलमान बिहार में वोट नहीं देगा। लेकिन फिर भी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इन्होंने जितने समय तक की है वो तो अभी भी इनके जेहन में है। और कुछ जो इनके नेता हैं इसी बात का गुमान करते हैं कि हम तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद भी हमारा वो स्टैंड नहीं बदलेगा। इसलिए वक्फ विधेयक के ऊपर और फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो भारत की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, भारत की सरकार इजराइल को कुछ मदद दे रही है, हथियार मुहैया भी करवा रही है। अगर इजराइल मांगेगा तो हम बेचने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पर केसी त्यागी ने कुछ बातें कह दी और सीधे तौर पर उन लोगों के साथ मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल गया, उनके साथ इन्होंने मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये मांग रख दी कि इजराइल को हथियार नहीं देना चाहिए। ये क्या बात थी? क्योंकि ये तो पूरी तरीके से मुस्लिम मुद्दा है। अगर इजराइल और फिलिस्तीन की बात है तो यह भारत सरकार की बात है, न कि यहां के मुसलमानों की। यहां के मुसलमान अगर केवल मुस्लिम देश होने के कारण फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे तो फिर यहां के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, फिलिस्तीन या अरब में नहीं रह रहे हैं। इनके लिए अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का मतलब है बिना किसी देश के पूरे दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। यहां पर तो
हिंदुओं के अनुसार फैसला लेना पड़ेगा और दूसरी बात नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेना पड़ेगा। इजराइल को समर्थन देने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि फिलिस्तीन के मुस्लिम संगठन, आतंकी संगठन भी कहीं ना कहीं आईएसआई से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं अलकायदा से जुड़े होते हैं और ये सारे आतंकी संगठन एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उन्हीं सहयोग के आधार पर कश्मीर में आतंकवाद परोसा जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ ये लोग जिहाद करते हैं। इसलिए इन मुद्दों पर समझौता नहीं किया जाएगा और केसी त्यागी ने यही बड़ी गलती कर दी। और इसके बाद नीतीश कुमार को सीधे कहा गया, अगर आप अपने इन वरिष्ठ नेताओं को साथ में नहीं रख सकते तो फिर हमारे साथ की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोग से आपकी सरकार बिहार में चल रही है, केंद्र में ये जो सरकार चल रही है उसमें आपकी भूमिका है, लेकिन इतनी बड़ी भूमिका नहीं है कि आप लोग ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि 4-5 विपक्ष की पार्टियां हैं, उसका लिस्ट तैयार है। वो लोग तो हमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे तो हम जगनमोहन रेड्डी भी हमारे साथ आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तमिलनाडु के 3 पार्टियां हमारे साथ आने के लिए हमेशा तैयार है। राजस्थान के जो 2 सांसद हैं, मान लेते हैं 1 सांसद वाली पार्टी भी हमारे साथ आ रही है और यहां तक कि बादल आजकल बार बार इस बात के लिए सहमति जताने में लगे हैं कि कैसे भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठबंधन हो जाए। 1-2 नहीं, यहां तक कि हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर तो आप लोगों की पार्टियों के सांसद भी आपका साथ छोड़ देंगे। यही तो बिहार में जदयू के नेता ने ही कहा था कि मुस्लिम और यादव हमें वोट नहीं देते, उनके लोगों को हम सीधे तौर पर पर्सनली हेल्प नहीं कर सकते। ये जिस तरीके से बार बार मुद्दे बदल रहे हैं और जेपीसी की मीटिंग में भी मुस्लिम सांसद एकजुट हो रहे हैं, पूरे देश का परसेप्शन बदल रहा है। कई पार्टी के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सांसद हैं। 30 से ज्यादा सांसद ने तो सामान्य तरीके से समर्थन ही दे दिया है, क्योंकि मुस्लिम जब एक होंगे तो हिंदू सांसदों को भी एक होना पड़ेगा बिना पार्टी को देखे हुए। और यह चर्चा चल रही है, इसलिए नीतीश कुमार को भी औकात पता चल गया और उन्होंने सीधे तौर पर केसी त्यागी के पास मैसेज भेजा। केसी त्यागी को कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए और फिर 4-5 दिन के अंदर ही त्यागी जी का इस्तीफा हुआ, क्योंकि ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी कि पॉलिसी संबंधित मुद्दे जो हम नीतिगत फैसले लेते हैं उसके ऊपर अगर हमारे एनडीए के सहयोगी भी सवाल उठाएंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सरकार में शामिल हो, सरकार के साथ चलो। अगर सरकार में शामिल होके सरकार के विरोध में चलोगे तो फिर आप सरकार से बाहर हो जाओ। हमें जरूरत नहीं है वैसे सहयोगियों को जो कि भारतीय जनता पार्टी को ही अपने मुद्दे से भटका दे, पीएम मोदी की छवि को कमजोर कर दे। इसलिए इस परसेप्शन के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और यही बात मीटिंग में हुई और फिर चिराग पासवान की तो हेकड़ी निकल ही गई। नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेना पड़ा, उस केसी त्यागी को मेन स्पोक्स पर्सन के पद से हटाना पड़ा, जो कि लंबे समय तक इनके साथ हैं, बड़े वकील हैं और जो नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं, इतने सालों तक उनका सहयोग करते रहे हैं, उन्हें भी उनको हटाना पड़ गया प्रवक्ता के पद से। इसलिए नायडू को भी यही बात कही गई कि आप अपने राज्य में सीमित रहिए और नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दों पर ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने वाली पार्टियां बहुत सारी है और एनडीए में शामिल होने के लिए भी कुछ लाइन लगे हुए हैं। कई सांसद हमारे साथ हैं और वो कभी भी मोदी की सरकार गिरने नहीं देंगे। इसलिए सहयोगी हो, सहयोगी की तरह रहो, आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। और ये जो मीटिंग में बात हुई उसके बाद इन सारे लोगों की हेकड़ी निकल गई कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में स्पीकर के मुद्दे पर, डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर, पार्लियामेंट्री कमेटी के मुद्दे पर इन लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और उस समय फटकार लगी थी, सीधी लाइन पर आ गए थे। मंत्रिमंडल को लेकर भी इन लोगों को सीधे तौर पर कह दिया था कि कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे और
फिर कुछ समय के बाद इन लोगों को जो लगने लगा कि हम इसमें इंटरफेयर करेंगे, एक बार फिर फटकार लगानी जरूरी थी, इनकी हेकड़ी निकालनी जरूरी थी, और वो हो गया। अब इन लोगों के अंदर ये बात कुछ समय तक तो नहीं आएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी नहीं है, बल्कि उनके ऐसे पार्टनर हैं जो कि कभी सरकार गिरा सकते हैं, और इसलिए इन लोगों को ऐसे फटकार लगाना जरूरी हो गया था। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।